हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस 2025 के लिए जिन्होंने भी फॉर्म को भरा हुआ है। तो समझिए 30 अक्टूबर का वायरल प्रश्न पत्र आप लोग के सामने है, ठीक है। तो जिनका भी पेपर जो है यहाँ पे एमपी पुलिस में 30 अक्टूबर को होने वाला है, समझिए कि उनके लिए ये रामबाण प्रश्न हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट आप लोग को कवर कराएंगे। जैसे कि 25 ठो आप लोगों के साइंस रहेगा, 25 ठो आप लोगों के जीके रहेगा और 25 ठो आपके रीजनिंग रहेगा, 25 ठो आपके मैथ रहता है, ठीक है। जिसमें से आप लोग के जीके के प्रश्न और साइंस के प्रश्न वहाँ पे कुछ कम देखने को मिलेगा, और रीजनिंग के प्रश्न 25 से अधिक रहेगा, लमसम 30-35 के बीच में रहेगा। तो ये आप लोगों को एक विशेष प्रकार का ध्यान देना है कि ज़्यादातर जो है रीजनिंग के प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो आपको इंग्लिश में ज़्यादातर जो है प्रश्नों को सॉल्व करने की आइडिया होनी चाहिए, बेहतर स्कोर अगर करना है तो, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। और आप लोगों को मालूम है, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल क्लास से जुड़ जाइए। क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये डेली ही क्लासेज आप लोगों को कब मिलता है तो सभी लोगों को मालूम है कि 3 PM पे शाम में मिलता है, और एक क्लासेज जो है सुबह में मिलता है 6 AM पे। तो ये 2 क्लासेज अगर आप कर लेते हो तो 100% है कि आपको एग्जाम में कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो फटाफट से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। पहले नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी लोगों को बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। फटाफट से जवाब आना चाहिए, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि एक पेपर है। और बिल्कुल अगर आप पेपर को पेपर जैसे मान के क्लास में आए हैं तो बिल्कुल हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे अपने मन से, हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे, गलत हो या सही हो, पर हर एक प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे जो है बड़ा ग्रह कौन सा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ देगा तो जिन्होंने भी बताया है कि ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बृहस्पति। तो पहले का बी जिन्होंने भी बताया था उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अंत में आप लोगों के स्कोर भी यहाँ पे हमको देखना है कि अगर आपने टोटल जो है टोटल 100 प्रश्नों में से अगर आपके 70 प्लस क्वेश्चन सही है तो समझिए आप सेफ जोन में हो। और आप अभी जो 22 से 25 दिन का समय है उसमें और भी बेहतर तरीके से तैयारी करोगे तो लमसम जो है 85 प्लस ही स्कोर कर पाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। जो कि बहुत होगा आप लोगों के 1 महीना के तैयारी में, ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आ चुके हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ देता है तो क्या होगा इसका उत्तर, फटाफट से आप लोग के राइट उत्तर आना चाहिए। ये अभी साइंस के प्रश्न हैं, अभी जीके के प्रश्न और साइंस के यहाँ पे मिक्स रहेगा, फिर से जो है रीजनिंग और मैथ अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो मानव शरीर में सबसे जो बड़ी हड्डी है आप लोग को याद रखना है कि वो तो फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है, ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बताया है उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रश्न पे बिल्कुल वीवीआई नोट करिएगा, ठीक है। जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं तो इन प्रश्नों को किसी भी एंगल से इग्नोर मत करना, वीवीआई स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा 10th क्लास, तो H2O आपने बिल्कुल कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, देखा होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य में सबसे जो है अधिक रक्त कहाँ पाया जाता है। मनुष्य में सबसे अधिक रक्त कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे पे हम लोग आ चुके हैं, और फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए कि मनुष्य में सबसे अधिक जो है रक्त कहाँ पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में सीधे देखने को मिलेगा।
तो जिन्होंने भी बताया है हृदय, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा गैस हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है। कौन सा गैस हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर बताएंगे फटाफट से ABCD करके। सभी लोग टेस्ट दे रहे हो या नहीं? जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, देखिए आप एग्जाम हॉल में बहुत पीछे छूट जाओगे, क्योंकि एक सुनहरा मौका है कि आप अपना जो चीज है जिसमें आप गलती कर सकते हो एग्जाम में, उसको आप यहाँ पे गलती करके सुधार सकते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजन जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य का रक्त समूह कौन सा है। मनुष्य का रक्त समूह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपके 6। छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर ए होगा, बी होगा, ए बी होगा या ये सभी होंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि मनुष्य का जो रक्त समूह होता है। तो देखिए ये तो सभी प्रकार के होते हैं, किसी में ए होगा, किसी में बी होगा, किसी में ए बी दोनों होता है, किसी में ओ ग्रुप होता है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल जो है आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा ग्रह जो है लाल रंग का है। कौन सा ग्रह लाल रंग का है, क्वेश्चन नंबर 7। और जो भी मेरे दोस्त अब तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर डेली क्लास करना चाहते हैं आप, तो ठीक है। तो कौन सा ग्रह जो है लाल है, ये तो बिल्कुल आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर 2000 जो है 23 में ही पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा ग्रह लाल है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी चुना है मंगल, तो बिल्कुल 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने प्रीवियस ईयर को भी रखा हुआ है, ठीक है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे। 8वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। कि जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, तो देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा भाई साहब, सोलर पैनल ही बदल सकता है, दूसरा तो कोई ऑप्शन में आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अंग जो है भोजन को पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन सा अंग भोजन को पचाने में मुख्य जो है भूमिका निभाता है, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और बात किया जाए 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है पेट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। कौन सा गैस जलने पर हरा रंग देता है। कौन सा गैस जलने पर हरा रंग देता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग फटाफट से। तो जिन्होंने भी बताया यहाँ पे बोरॉन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10वें का ए जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे कि मनुष्य का शरीर कितने प्रतिशत पानी से बना होता है। मनुष्य का शरीर कितने प्रतिशत पानी से बना होता है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। और 11वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए, ठीक है। तो बात किया जाए 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है 70% पानी से बना हुआ है मनुष्य का शरीर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग, मनुष्य का जरूर जो शरीर है उसमें सबसे बड़ा अंग का बात किया जाए, तो जिन्होंने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न का आ रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर में सबसे छोटा हड्डी कौन सा है। मानव शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी है वो कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 13वें पे हम लोग आ चुके हैं। और बात किया जाए 13वें नंबर प्रश्न का, तो अगर आपने बताया है स्टेपीज जो कि कान की हड्डी है,
तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि दूध में मुख्य पोषक तत्व कौन सा है। दूध में मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दूध में मुख्य फोकस तत्व कौन सा है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा, यहाँ पे तो आपके कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, वसा होगा, यानी कि सभी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि ऑक्सीजन गैस की रासायनिक संरचना क्या है। ऑक्सीजन गैस की रासायनिक संरचना क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि ऑक्सीजन का रासायनिक संरचना सूत्र O2 होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है। सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपके 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि सबसे तेज चलने वाला पक्षी कौन सा है। तो बात किया जाए सबसे तेज चलने वाला, तो अगर आपने बताया है फाल्कन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा अंग हड्डियों को जोड़ता है। कौन सा अंग हड्डियों को जोड़ता है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि कौन सा अंग जो है हड्डियों को जोड़ने का कार्य करता है। फटाफट से आप लोगों के जवाब यहाँ पे आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं। तो बात किया जाए 17वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्हें बताया लिगामेंट, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मनुष्य में कौन सा अंग रक्त जो है शुद्ध करता है। मनुष्य में कौन सा रक्त जो है शुद्ध करता है, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर किडनी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है। जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जल का जो है तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो अगर बात की जाए कि उबलने लगता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सबसे लंबा जीवित जो है पेड़ कौन सा है। सबसे लंबा जो है जीवित पेड़ कौन सा है, ये प्रश्न आपसे अगर एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके जो राइट उत्तर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेकोइया। सेकोइया अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव शरीर में सबसे तेज जो है मांसपेशियां कौन सी है। मानव शरीर में सबसे जो है तेज मांसपेशियां कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर आपने बताया है आंख की जो है पलक की मांसपेशियां, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कौन सा ग्रह सौर मंडल का जो है सबसे गर्म ग्रह है, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर शुक्र ग्रह, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा जो है तत्व सबसे हल्की है। कौन सा तत्व सबसे हल्की है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है कि सबसे हल्की जो तत्व है वो तो हाइड्रोजन है, और गैस का बात किया जाएगा तो हीलियम बताना है। गैस जब पूछेगा तो हीलियम, तत्व जो है हाइड्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है कार्य क्या है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है कार्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 24वें नंबर प्रश्न का जो है बात किया जाए तो जिन्हें बताया है ऑक्सीजन का जो है परिवहन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कौन सा जो है ग्रह रिंग्स के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन सा ग्रह रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है शनि, ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है।
वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए कि जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा जीव एकल कोशिका है। कौन सा जीव एकल कोशिका है, क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए कि कौन सा जीव एकल कोशिका जीव है। तो जिन्होंने भी बताया है कि बैक्टीरिया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा अंग शरीर में एंटीबॉडी बनाता है। कौन सा अंग शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28वां आ चुका है। 28वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा अंग शरीर में एंटीबॉडी बनाता है, तो 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर होगा, वो हो जाएगा कौन सा, तो लिफ नोड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29वें पे हम लोग आ चुके हैं और 29वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कौन सा ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है शुक्र, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है मानव शरीर में सबसे जो है बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे जो है बड़ी हड्डी कौन सी है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30वें पे आ चुके हैं और 30वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे लीवर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा धातु दर्पण बनाने में प्रयुक्त होता है। कौन सा धातु दर्पण बनाने में प्रयुक्त होता है, तो जिन्होंने भी बताया है कि यहाँ पे चांदी का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह नीला ग्रह का जो है दिखाई देता है। कौन सा ग्रह नीला रंग का जो है दिखाई देता है। कौन सा ग्रह है जो नीला दिखाई देता है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपको बताना है पृथ्वी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा अंग ध्वनि उत्पन्न करता है। कौन सा अंग ध्वनि उत्पन्न करता है, बताएंगे सभी लोग कि जो है कौन सा अंग ध्वनि उत्पन्न करता है, तो स्वर यंत्र यानी कि लैरिक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य में सबसे अधिक नसें कहाँ पाई जाती है। मनुष्य में सबसे अधिक नसें कहाँ पाई जाती है, तो मनुष्य में जो है सबसे अधिक नसें तो मस्तिष्क में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सा ग्रह सौरमंडल का नीला ग्रह कहलाता है। कौन सा ग्रह सौरमंडल का नीला ग्रह कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 35। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि नेपच्यून, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा नेपच्यून, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा अंग भोजन को अवशोषित करता है। कौन सा अंग भोजन को अवशोषित करता है, क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है छोटी आंत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपके 37वें पे आ चुके हैं। फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, तो शुक्र आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी गैस फूलों के लिए आवश्यक है। कौन सी गैस फूलों के लिए आवश्यक है, 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है कौन सा ग्रह सबसे धीमी गति से जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। कौन सा ग्रह है जो सबसे धीमी गति से सूर्य की परिक्रमा करती है, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा नेपच्यून। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है कौन सा धातु सबसे जो है अच्छा चालक है। कौन सा धातु सबसे अच्छा चालक है, तो देखिए इसमें जो है आप लोगों को सबसे अच्छा जो है चालक इसमें आपको तांबा याद रखना है। ऐसे तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है, ठीक है, पर चांदी ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो आपको
जो है याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि मनुष्य का सबसे छोटा अंग कौन सा है। मनुष्य का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो आपका राइट उत्तर जो होगा यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है स्टेप्स की हड्डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सा अंग लाल रंग का है, कौन सा ग्रह लाल रंग का है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, मंगल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य का रक्त किस रंग का होता है। ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न का राइट उत्तर नहीं बता सकता है। तो लाल तो सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि कौन सी ग्रह इंसुलिन बनाती है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। तो इंसुलिन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा, तो पैंक्रियाज। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि सबसे हल्की धातु अगर पूछेगा तो लिथियम बताना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि जो है कौन सा अंग भोजन को जो है निगलने में मदद करता है, कौन सा जो है अंग भोजन को निकलने में मदद करता है। तो आपको बताना है जीभ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि सबसे बड़ा जो है महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर जो है सी। तो इस तरीके से जो है 50 तो आप लोगों के जीके और साइंस के प्रश्न खत्म हो गए। अब चलिएगा यहाँ पे और रीजनिंग के फटाफट से प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि x बराबर 48 हो और CAT बराबर 48 हो तो TALL टॉल का जो है वैल्यू बताने की कोशिश करेंगे। और रीजनिंग के प्रश्न है तो आपको थोड़े से तो समय चाहिए, क्योंकि इसको याद करने से तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए कि x लिखा है तो x का वैल्यू कितना होता है, आप लोगों ने याद किया होगा 24 होता है। और लिख रहा है 48, यानी कि इसका 2 गुना कर दिया है। यही किया होगा, बिल्कुल यही लग रहा है हमको। अच्छा जी, CAT, सी का वैल्यू 1 होता है, ए का वैल्यू 1 होता है, सी का वैल्यू 3 होता है और डी का वैल्यू 20 होता है। इसको जोड़ लेते हैं, कितना होता है 24। और फिर 24 का 2 गुना कितना होता है 48, जो कि यहाँ पे भी लिखा गया। ठीक है, मतलब बात क्लियर हो गया। तो हमें लिखना है टी ए डबल एल का। तो टी कितने पे होता है 20 पे, ए कितने पे होता है 1 पे, एल कितने पे होता है 12 पे, एल कितने पे होता है 12 पे। 12 12 24 1 25 20 45। और 45 का 2 गुना करने पर हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो ऑप्शन नंबर सी को नहीं चुना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है रीजनिंग पे आ चुके हैं और फटाफट से 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास कि जापान का जो है संबंध देश से है तो एशिया का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिए, महासागर, महाद्वीप, हिल स्टेशन और राज्य। क्या लगता है आपको कि कौन सा उत्तर इसका राइट होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर वहां पे जो है आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बात किया जाए तो देखिए जापान एक क्या है, जापान एक क्या है, तो आप कहोगे कि भाई साहब देश है। तो उसी प्रकार एशिया क्या है, तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, एशिया महाद्वीप जो कि संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है विशाल जो है दिव्य का भाई है, दिव्या का भाई है। ठीक है, तो देखिए विशाल को भी से लिखता हूँ और दिव्या को डी से लिखता हूँ। दिव्या का भाई है, यानी कि ये लेडीज है और ये पुरुष हो गया। और दिव्या अंकित की बहन है, अंकित की बहन, अंकित की बहन। तो इसकी एक जो है और कौन भाई या बहन है, अंकित। ठीक है, यहाँ पे अंकित भाई है। अब कह रहा है अंकित जो है फेनी का भाई है, फेनी का भाई कौन है, अंकित। यहाँ पे फेनी लिख देता हूँ एफ। फेनी और विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो फेनी विशाल से किस प्रकार संबंधित है, इसका ये आपस में क्या है, ये भाई बहन है, ये भी भाई बहन है और ये भी भाई बहन है, तो ये दोनों भी भाई बहन है। यानी कि फेनी बहन है या भाई है ये तो हमें नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या बताएंगे, भाई हो सकता है या बहन।
किससे पूछा गया है? विशाल से। तो विशाल से फेनी कौन है? तो फेनी का जो है हमें जेंडर नहीं पता चल रहा है कि वो भाई है कि बहन है, तो भाई होगा या तो बहन होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है कि जो है 25 छात्रों की एक पंक्ति में ए जो है दाएं छोर से 13वां स्थान पे, तो जो है ए का जो है रैंक क्या है? ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए टोटल जो है एक 25 छात्रों की एक पंक्ति में 25 छात्र हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पंक्ति में, ठीक है। ए दाहिने छोर से, तो दायां छोर ये होता है, इधर से जो है ए का स्थान जो है 13वें नंबर पे है, तो बायां छोर से इधर से बताना है। तो देखिए 25 में एक जोड़ लीजिए 26, क्योंकि ये जो ए है इसको हम लोगों ने दो बार काउंट कर लिया दाएं से और बाएं से, इसलिए इसमें टोटल जो है लोग हो जाएंगे 26, और 26 में से 13 घटा देंगे। आप कहोगे भाई साहब 13वां स्थान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि यदि एक कूट भाषा में ये जो है इसको लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में इसको जो है क्या लिखा जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि कूट भाषा में कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर कर दिया है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि कभी भी आप जो है कूट भाषा के प्रश्नों को जो है रफ कर लो, ठीक है, तो कभी भी जो है गलती नहीं करोगे, ये 100% गारंटी है, ठीक है। तो अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ई के बाद क्या आता है? डी। एक प्लस किया है, एक्स एक्स से पहले यहाँ पे सॉरी एक्स माइनस कर दिया है ना, ई से पहले डी होता है, एक्स से पहले डब्ल्यू होता है, -1 -1 -1 -1 सब में -1 कर दिया है, ठीक है। तो अब हम भी वही काम करेंगे, -1 वाला। ई से पहले यहाँ पे भी डी होगा, एल से पहले क्या होता है? के होता है, और ई के पहले डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई लिख दिया है, बिल्कुल गलत। सी से पहले बी होता है, और यहाँ पे टी से पहले क्या होता है? एस होता है, ठीक है। और आई से पहले एच होता है, जो कि यहाँ पे जे लिख दिया। उसके बाद से ओ के पहले क्या होता है? तो एन होता है, और यहाँ पे क्या लिखा है? अब देखिए डी के यहाँ पे ई लिख दिया, बिल्कुल गलत। आपको डी से स्टार्ट करना था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि निश्चित श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाला है। यानी कि जो है आप वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, ये हमें बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपके बिल्कुल एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये बी का कोड लिख लीजिए। ये 4 पे होता है, ये 6 पे होता है, ये 8 पे होता है, तो 2 4 6 8, तो इसके आगे 10, 10 पे कौन सा अक्षर आता है? जे। तो जे से जो है हम लोग का वैल्यू स्टार्ट होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि भाई साहब इसके आगे भी आपको कुछ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जे से केवल एक ही ऑप्शन है, और एक ऑप्शन जो है तो उसी को आप लगा देना और फट से आगे बढ़ जाना, इसमें तो कोई टेंशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है यदि नीले को लाल कहा जाता है, नीला अगर होगा तो आपको लाल कहना है, लाल को जो है हरा कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हरे को जो है काला कहा जाता है, और काले को जो है सफेद कहा जाता है, तो घास का रंग कैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के जो है फटाफट से राइट उत्तर बताएंगे कि जो है घास किस कलर का होगा। तो जिन्होंने भी बताया है हरा, तो बिल्कुल 100% गलत है। पहला वाला जो है जिन्होंने भी बताया है वो तो गलत है। देखिए यहाँ पे कंडीशन बोल दिया है कि नीले को जो है लाल कहेंगे, लाल को जो है हरा कहेंगे, और हरा होगा जो उसको काला कहेंगे। तो देखिए हरा कौन होता है? घास। तो अगर हरा है तो आपको काला कहना था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पे कि किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी ई, डी जो है डी जो है बी के पिता है। डी कौन है? बी के पिता, यानी कि बी यहाँ पे है तो इसके पिता कौन है? डी पिता होगा यहाँ पे। अब कह रहा है जो ए का जो ए की पत्नी है, जो ए की पत्नी है, ए की पत्नी है मतलब ए की पत्नी है, मतलब बी जो है ए की पत्नी है, पत्नी मतलब माइनस रखिएगा, ठीक है, ये पति पत्नी है। अब देखिए कह रहा है कि सी डी की बहन है। सी कौन है? डी की बहन। सी जो है डी की बहन है, डी की बहन यहाँ पे सी हो गई, और ई डी की पत्नी है। ई कौन है? ई कौन है? डी की पत्नी। यहाँ पे ई कौन है? डी की पत्नी हो गई, ठीक है, ये पति पत्नी हो गए।
तो ई का ए से क्या संबंध है? ई का, ई कहाँ पे है? यहाँ पे है ए से। तो ए से जो है ई को हमको जाना है। तो देखिए इसका ये बेटा, इसका भी ये बेटा हो जाएगा। और बेटा की पत्नी क्या होती है? बेटा की पत्नी। तो आप बताओगे ई का ए से क्या संबंध है? ए से, तो ए से बताना है कि ई कौन है। तो देखिए ये तो इसके पति, पति के जो है पिता कौन होते हैं? तो ससुर। और उनके जो मदर होते हैं वो क्या होते हैं? तो सास होती हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। यहाँ से ए से देखना था आपको, ए से ई क्या लगेगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वाले जो है राम का ऊपर से स्थान 18, यानी कि ऊपर से अगर स्थान आएगा तो 18वें नंबर पे राम को काउंट किया जा रहा है। और नीचे से जो है इसका राम का स्थान कितने नंबर पे आ रहा है? तो 39 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, ये एक जो है क्लास में जो है पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो देखिए 39 नीचे से और 18 ऊपर से पास हुए, और एक माइनस कर देना, क्योंकि राम को हमने नीचे से भी काउंट कर लिया, ऊपर से भी काउंट कर लिया। तो टोटल लोग कितने हो जाएंगे? तो ये कितना हो जाएगा? 57, और माइनस एक कितना हो जाएगा? 56। कितना हो जाएगा? आप लोग कहोगे 56। 56 हो जाएगा। अब देखिए इसने बोला कि 10 विद्यार्थी जो है परीक्षा में नहीं बैठे, तो 10 यहाँ पे नहीं बैठे हैं। और जो है 4 फेल हो गए, तो 4 फेल भी हो गए जो बैठे हैं परीक्षा में। तो टोटल छात्रों को पूछा जाएगा तो 56 10 66 और 4 70 जो है यहाँ पे टोटल के टोटल छात्र जो है यहाँ पे क्लास में थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। जो निम्नलिखित श्रृंखला है इसमें जो है आप लोग को अगला पद बताना है। जैसे कि आप सिंपल मेथड में देखोगे तो यहाँ पे 52 लिखा है, 52 से 53 हो गया +1, 53 से 57 यानी कि 4 प्लस, 57 से 66 यानी कि 9 प्लस, 66 से 82 यानी कि 16 प्लस। अब देखेंगे तो ये एक जो है 1 का वर्ग होता है, 4 जो है 2 का वर्ग, 9 जो है 3 का वर्ग, 16 जो है 4 का वर्ग। तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। यहाँ पे 25 जोड़ देना है। तो 5 2 7, 8 2 10, 107 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।